दोस्तों, आप बहुत से लोगों से मिलोगे जो कि अपने एज से बड़े दिखते हैं और आपको बहुत से ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो कि अपने एज से छोटे दिखते हैं। आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि अपने 20 में 40 के दिखते हैं और आपको बहुत से ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनकी उम्र हो सकती है 50 से ऊपर हो, लेकिन वो एकदम से फिट और एक्टिव रहते हैं और उन्हें देखकर हमें लगता है कि इनकी उम्र 25 से 30 साल होगी। एक BMI टेस्टिंग मशीन होता है जिसमें कि आपकी बॉडी को स्कैनिंग करके बताया जाता है कि आपकी एक्चुअल एज की तुलना में आपकी बॉडी की एज कितनी है। मान लेते हैं कि आप 20 साल के हो, लेकिन जब आप टेस्ट करवाते हो तो आपका बॉडी एज 40 का आता है। इसका मतलब है कि आपकी बायोलॉजिकल एज तो 20 साल की है, लेकिन जिस तरह से एक 40 साल के आदमी का शरीर काम करता है, आपका शरीर भी उसी तरह काम कर रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी की एज 40 की हो गई है। मतलब कि आपका जो शरीर है वो 40 साल के आदमी के शरीर की तरह काम कर रहा है। अपने एजिंग को रोकने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग उपाय करते हैं। कुछ लोग इसके लिए स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि कॉस्मेटिक सर्जरी तक करवा लेते हैं। ये सारे जो सॉल्यूशन है ना, ये आपके बाहर काम करती है, आपको कुछ दिन के लिए ये अच्छा बना देती है, लेकिन एजिंग का जो एक्चुअल कारण होता है आपके बॉडी की अंदर की प्रॉब्लम, ये उसे ठीक नहीं करती है। इसीलिए हमें जानने की जरूरत है उन कारणों को जिसकी वजह से हम एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर काम करें ना, तो ये हमें दे सकता है परमानेंट सॉल्यूशन। ज्यों-ज्यों हमारी एज बढ़ेगी त्यों-त्यों हम उस तरह से दिखेंगे ही, लेकिन हमें बुरा तब लगता है जबकि हम समय से पहले ही बूढ़ा हो जाते हैं। और उस समय तो हमें बहुत बुरा लगता है जब हमारी उम्र हो 20 से 25 साल और कोई आकर हमें अंकल और आंटी बोल दे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे सॉल्यूशन के बारे में जो आपकी बॉडी की एजिंग को स्लो करने में आपकी मदद करेगी, ताकि आपकी जवानी में लोग आपको भैया और दीदी कहे, ना कि अंकल और आंटी। एजिंग का जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो है हमारी लाइफस्टाइल, और इसकी शुरुआत होती है हमारे भोजन से। आज ज्यादातर लोग दिन भर जंक फूड खाते रहते हैं और कहते हैं कि हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और इस तरह से एंजॉयमेंट के नाम पर वो समय से पहले ही खुद को बुढ़ापे की तरफ ढकेल देते हैं। दोस्तों, लाइफ को जरूर एंजॉय करो, लेकिन किसी के कॉस्ट पर नहीं, किसी के आंसू के ऊपर नहीं। और खराब खाना खाकर हम खुद को ही रुलाते हैं, खुद के ऊपर ही अत्याचार करते हैं और कहते हैं कि हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जब हम अपनी बॉडी में जंक फूड डाल देते हैं तो हमारा हार्ट रोता है, हमारी किडनी रोती है, हमारा लीवर रोता है और हमारे शरीर का एक एक अंग रोता है। हमारा पेट हमसे चीख चीख कर कहता है कि बंद करो इसे। हमारा खून हमसे कहता है कि बहुत हो गया, बंद करो इसे, इन सारी चीज को मेरे अंदर मत डालो। लेकिन ये सारी बातें कहाँ किसी को सुनाई पड़ती है। ये सारी बातें हमें तभी सुनाई पड़ती है जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं और चीखते हैं और चिल्लाते हैं। ये चिल्लाहट है हमारे शरीर के एक एक अंग की, जिस पर हमने जमकर अत्याचार किया है। इतना अत्याचार किया है कि इसके सब्र का बांध टूट चुका है। हमारे दिन की शुरुआत होनी चाहिए फ्रेश फ्रूट जूस से, कोकोनट वाटर से, लेकिन आज ज्यादातर लोगों के दिन की शुरुआत होती है बेड टाइम टी से। हम चाय की चुस्की लेते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जैसे ही चाय को हम अपने अंदर डालते हैं तो हमारा शरीर रोने लगता है। जब हम दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं तो हम फ्रूट जूस के साथ भी चीयर्स कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए अल्कोहल। अल्कोहल का स्वाद बहुत अच्छा होता है क्या? अगर आप एक तरफ फ्रूट जूस रख दो और एक तरफ अल्कोहल रख दो तो किसका स्वाद अच्छा है? हर पैरामीटर पर फ्रूट जूस अल्कोहल को मात देगी, लेकिन हमने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि एंजॉयमेंट मतलब अल्कोहल, और फिर हम एंजॉय करते हैं अपने शरीर के एक एक अंग के आंसू के साथ। तो अगर आप चाहते हो कि आपका शरीर ठीक से काम करे, आपकी एजिंग नॉर्मल हो, तो सबसे पहले अपने भोजन को ठीक करो। अपने भोजन से सारे जंक फूड को हटाओ, एनिमल फूड को हटाओ, और इसमें इंक्लूड करो फ्रूट्स, सलाड्स और होममेड वेजिटेरियन फूड। इसके साथ आप स्प्राउट्स खा सकते हो, पानी में सोक करके ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, कोकोनट वाटर पी सकते हो, फ्रेश फ्रूट जूस पी सकते हो, हरी पत्ती का ग्रीन जूस पी सकते हो, बीट रूट का रेड जूस पी सकते हो। जैसे ही इस तरह का खाना आपके अंदर जाएगा तो आपके शरीर का एक एक अंग खिलखिला उठेगा और आपसे कहेगा कि भैया दीदी, तुमने मेरा केयर किया, अब मैं तुम्हारा केयर करूंगा। एजिंग का दूसरा सबसे बड़ा कारण है नींद। भाग दौड़ से भरी इस जिंदगी में हमारे आगे होता है हमारा काम, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरटेनमेंट, और नींद पीछे छूट जाती है। हम यही सोचते हैं कि नींद में हमें सिर्फ आराम मिलता है,
ये सही भी है, लेकिन जब हम नींद लेते हैं ना तो आराम के साथ साथ हमारी बॉडी एनर्जी को रिगेन करती है। अगर हम अच्छी और पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं ना तो ये हमें समय से पहले ही बुढ़ापे की तरफ ढकेल देती है। हमारे नींद में रैपिड आई मूवमेंट और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप शामिल है। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप हमारी मेमोरी को रिस्टोर करती है, वहीं नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप हमारी बॉडी की रिपेयर करती है और इसकी ग्रोथ में इसकी मदद करती है। इसीलिए अगर हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं ना तो ये हमारे फिजिकल और मेंटल दोनों ही कंडीशन को इफेक्ट करती है। अच्छी नींद की कमी हमारी बहुत सारी बीमारी की वजह बन सकती है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकती है। ये हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शन को इफेक्ट कर सकती है और ये हमारे याददाश्त को भी कमजोर कर सकती है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेते हो तो आपकी उम्र बढ़ने के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्किल बन जाती है, समय से पहले ही आपकी स्किन में झुर्रियां पड़ने लगती है, इससे आपके स्किन का ग्लो फीका पड़ जाता है और फिर आप जवानी में ही एक बूढ़े इंसान की तरह दिखने लगते हो। इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको एक अच्छी नींद लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आप एक्सपर्ट की माने तो हमें डेली कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए और हमारे सोने का एक टाइम फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी हम 8 बजे सो गए तो कभी 10 बजे, कभी 5 बजे सवेरे उठ गए तो कभी 8 बजे। अपनी सुविधा के अनुसार आप सोने और उठने का एक टाइम फिक्स कर लो। जब आप सोते हो तो वाईफाई को ऑफ कर दो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को अपने से दूर रखो, लाइट को कम कर दो ताकि बॉडी को यह सिग्नल मिल सके कि अब उसके आराम करने का वक्त हो चुका है। एजिंग का हमने 2 कारण देखा, फूड हैबिट और स्लीप। अब हम आते हैं तीसरे कारण पर और वो है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मतलब कि अपना ज्यादातर समय बैठकर काटना। हमारी जो ये बॉडी बनी है ये मूव करने के लिए बनी है और अगर हम इसे मूव नहीं करते हैं तो ये हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम का कारण बनती है और हमें एजिंग की तरफ भी ढकेलती है। हमारी बॉडी को चाहिए अच्छा पोस्चर और मूवमेंट, लेकिन आज ज्यादातर लोग एक मोबाइल के साथ बैठकर खराब पोस्चर में घंटों गुजार देते हैं। अगर हम बॉडी को सफिशिएंटली मूव नहीं करते हैं ना तो ये हमारे मसल को कमजोर करती है और मोटापा, हार्ट रिलेटेड इश्यू और बहुत सारी बीमारी का कारण बनती है। जब हमारी बॉडी का पोस्चर खराब रहता है तो ये भी हमारी एजिंग को बढ़ाती है। जैसे कि अगर हम झुककर बैठते हैं तो इससे हमारे रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है और ये बहुत सारे प्रॉब्लम को भी जन्म देती है। हमारी बॉडी को चाहिए गहरी सांस ताकि इसके एक एक सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके, लेकिन हम दिन भर में कितनी बार गहरी सांस लेते हैं। इनफैक्ट आज हमारा ब्रीथिंग पैटर्न इतना खराब हो चुका है कि हमारे बॉडी को ठीक तरह से ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाता है। ये सारा जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन है एक्सरसाइज और सही पोस्चर। जब आप चलते हो, उठते हो, बैठते हो, सोते हो, खाते हो, किसी से बातें करते हो तो उस समय आप अपनी बॉडी की पोस्चर पर ध्यान दो। जब आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी की पोस्चर ठीक नहीं है तब आप उसे करेक्ट भी कर सकते हो। तो अपने बॉडी को सफिशिएंटली मूव करो, अच्छे पोस्चर रखो और एक्सरसाइज करो। इससे आपको बहुत सारा फायदा होगा और ये आपके बॉडी की एजिंग को भी स्लो करेगी। एजिंग के 3 कारणों के बारे में अभी तक हमने डिस्कस किया, फूड हैबिट, स्लीप और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। अब हम आते हैं चौथे कारण पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है स्ट्रेस। आज हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है कि हम एक मशीन बन चुके हैं। हमारी लाइफ हमसे बहुत डिमांड करती है और इससे हमारा इमोशन पीछे छूट जाता है। हमारा इमोशन और हमारा एजिंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और अगर हम अपने इमोशन को सही से मैनेज नहीं करते हैं ना तो ये हमें एजिंग की तरफ बढ़ाती है। अपने इमोशन और अपनी स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना। माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है पता है? इसका सिंपल सा मतलब होता है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो तो उस समय आपका मन शांत होता है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में विचारों का शोर थम जाता है। हमारे मन में जो भी विचार आते हैं ना वो या तो पास्ट से रिलेटेड होते हैं या फिर फ्यूचर से। आप कभी भी नोटिस करके देख लेना। माइंडफुलनेस के लिए आप गहरी सांस लेकर आराम से बैठ सकते हो और सिर्फ अपने थॉट को ऑब्जर्व कर सकते हो। इसके अलावा आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें आप आंख बंद करके आराम से बैठकर 2-3 गहरी सांस लेकर अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व कर सकते हो। क्योंकि ब्रेथ की कोई फॉर्म नहीं होती और आप जैसे ही अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हो ना तो आपका माइंड ब्लैंक हो जाता है, यानी कि आपके मन में विचारों का शोर थम जाता है। इसीलिए आप देखना कि मेडिटेशन के बाद आपको बहुत अच्छा फील होता है,
क्योंकि उस समय आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। अपने एजिंग को रोकने के लिए ये था स्ट्रेस मैनेजमेंट का कुछ तरीका। अब हम देखते हैं एक और ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को जो कि हमारी एजिंग को कम कर सकती है, और वो है सोशल गैदरिंग। इंसान एक सोशल प्राणी है और हर इंसान चाहता है ग्रुप में रहना और सोशल एक्टिविटी करना। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की वजह से एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ फिजिकल कांटेक्ट खत्म होता जा रहा है। किसी से मिलना जुलना तो हो नहीं पाता है, हमारे पास इतना वक्त भी नहीं होता है, तो हमें लगता है कि चलो काम को फोन पर ही कर लेते हैं। और इस तरह से इंसान आज सिर्फ वर्चुअल कांटेक्ट में ही रह गया है। आप घर में ही देख लो, आज ज्यादातर लोग टीवी के साथ बैठकर खाना खाते हैं। लोगों का अपने परिवार के साथ उठना बैठना तो बहुत कम हो चुका है, और ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि लोग रियल वर्ल्ड में दूसरों से जुड़ना पसंद नहीं करते हैं और ज्यादातर समय अकेले में रहते हैं। रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि सोसाइटी से अलग रहना हमारे मेंटल और एजिंग प्रोसेस को इफेक्ट करती है। इसीलिए अपने इमोशनल हेल्थ को बनाने के लिए सोशल कनेक्शन बहुत ही जरूरी है। आप अपना कुछ वक्त निकालकर उन लोगों के साथ जरूर बिताइए जिनसे बात करना आपको अच्छा लगता है। आप ग्रुप एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सोसाइटी के काम में अपना हाथ बटा सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा सोशल कनेक्शन अच्छा होता है और इससे हमें अंदर से बहुत खुशी मिलती है। कभी कभी दोस्तों की एक महफिल 20 साल के बाद भी हमारे चेहरे पर एक स्माइल ला देती है और हम मुस्कुराते हुए मन ही मन गुनगुनाने लगते हैं कि जाने कहाँ गए वो दिन। दोस्तों, भगवान ने जो हमको ये शरीर दिया है ना, इसको बचाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन हाँ, समय से पहले इसे मार देना एक बहुत बड़ा पाप है। आपका शरीर आपके पास भगवान की एक अमानत है। आप इसका जितना केयर करोगे ये आपका उतना ही केयर करेगी। तो अपने एजिंग को स्लो करने के लिए हमने 5 पॉइंट को डिस्कस किया। ये पांचों पॉइंट अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फूड हैबिट, स्लीप, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सोशल गैदरिंग। आप इसके ऊपर काम करो और इससे हमेशा आपकी बॉडी एज आपकी एक्चुअल एज को मैच करेगी। चलो, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपकी एजिंग के प्रोसेस को स्लो करने में आपकी मदद करेगी। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।